नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर एकेएस करियर एग्जाम स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर पर्यावरण की न्यू वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि हमने जो पढ़ा था पक्षियों के घोंसलों के बारे में, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ पक्षी और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट और है आप सभी से कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिले। लाइक करें और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी को वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें क्योंकि अपन एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हम बसंत गौरी पक्षी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं बसंत गौरी की क्या विशेषताएं हैं। बसंत गौरी जो पक्षी है ना, वह क्या करती है, पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। अब बताओ, ऐसा भी कोई पक्षी होता है जो पेड़ के तने में ही छेद कर देता है और वहां पर अंडे देती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, ऐसी पक्षी है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है बसंत गौरी। दोस्तों, एक बात और कहूँगा, आप सोच रहे होंगे कि बस वीडियो देखने से ही कुछ नहीं होगा। आप कॉपी पेन उठाइए, नोट कीजिए। नोट करने से क्या होता है कि वह हम ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। एक दो बार और पढ़ लेते हैं तो वह स्थायी हो जाता है अपनी स्मृति में। तो दोस्तों, कॉपी पेन उठाइए और नोट डाउन करिए। एक इसकी दूसरी एक और बात है कि बसंत गौरी की तरह एक पक्षी और होता है जो पेड़ के तने में छेद करके अंडा देता है। उसका नाम है कठफोड़वा, और या उसको क्या बोला जाता है, वुड पेकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वुड पेकर। या हिंदी में बोला जाता है कठफोड़वा, और या इंग्लिश में उसको वुड पेकर बोला जाता है। याद कर लेना क्योंकि ये आ सकता है ऐसा। ये देखो, बसंत गौरी पक्षी पेड़ के तने में क्या कर रही, छेद कर रही है और अंडे देती है। ये देखो, उसके बच्चे भी दिख रहे हैं। ये देखो, ये इसकी चोंच काफ़ी नुकीली होती है। अगला देखेंगे, शक्करखोरा के बारे में पढ़ेंगे। शक्करखोरा शक्करखोरा देखिए, अब यह पेड़ या झाड़ी पर लटकता घोंसला बनाते हैं। कैसा घोंसला बनाते हैं? पेड़ या झाड़ी पर लटकता घोंसला बनाते हैं। इस प्रकार से भी आ जाता है कि मतलब कि जो घोंसले रहते हैं ना पक्षियों के, उनके बारे में ऐसा आ जाता है कि उनके घोंसले में क्या पाया जाता है। मतलब कि अब ऐसा आ गया था कि लोहे के तार किस पक्षी के घोंसले में पाया जाता है, तो उसका राइट आंसर तो कौवा था। अब ऐसा आ जाए कि रुई, सूखे पत्ते, कपड़े के चीथड़े, है ना, वह किसके घोंसले में पाए जाते हैं? तो अपन राइट आंसर क्या लगाएंगे? शकरखोरा। और भी पक्षी हैं जिनके में पाए जाते हैं, लेकिन इसको खासतौर पर याद रखना। जो रुई रहते हैं, सूखे पत्ते व कपड़ों के चिथड़े किस में पाए जाते हैं? मतलब शक्करखोरा के घोंसले में पाए जाते हैं। अब एक बात और, यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि जो शक्करखोरा होता है ना पक्षी, इसमें जो घोंसला रहता है ना, वह मादा बनाती है। कौन बनाती है? मादा बनाती है। और कैसा घोंसला रहता है? लटकता हुआ घोंसला रहता है। बीवर का भी ऐसा ही रहता है, लेकिन उसमें नर बनाता है और मादा जो रहती है ना, वह उस घोंसले से उसे चुनती है। इसका मतलब ये है कि वह जितना अच्छा घोंसला बनाता है, तभी वह जो मादा रहती है ना उसको चुनती है और उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करती है। तो चलिए दोस्तों, अगला देखेंगे। पहले ये घोंसला देख लो आप शक्करखोरा का। ये देखो किस तरह से लटकता हुआ घोंसला बनाया है, ये शक्करखोरा है। ये देखो, उसके घोंसले में रुई वगैरह कपड़े के चीथड़े आपको दिख रहे होंगे। ये देखो, एक बार देख लो अच्छे से। अगला देखेंगे उल्लू। उल्लू के बारे में देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है और यहाँ से शायद बन भी चुका है कि 360 डिग्री तक कौन अपनी गर्दन को घुमा सकता है। तो दोस्तों, उल्लू के बारे में देखेंगे। उल्लू कैसा है? एक रात्रिचर प्राणी है। जो भी रात्रिचर रहते हैं ना, उनको काला या सफ़ेद ही दिखाई देता है रात में। रात के अंधेरे में कैसा दिखाई देता है? काला या सफ़ेद। इसको भी याद रखना। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक, मतलब पीछे तक घुमा सकता है दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखना और नोट कर लेना। इस पर 3 स्टार लगा लेना। आ सकता है बिल्कुल। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। ये देखो उल्लू को, जिसने भी नहीं देखा हो। इसके बारे में 2-3 फैक्ट और देखेंगे। उल्लू जो रहता है ना, चूहे, सांप, गिलहरी, मछली से लेकर दूसरे उल्लुओं को भी क्या करता है? वह खा जाता है। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ऐसा भी आ सकता है कि उल्लू कितने साल तक जीता है? तो दोस्तों, 30 साल तक जीता है। ठीक है। क्या उल्लू के दांत होते हैं? उल्लू के दांत नहीं होते हैं। तो फिर ये खाना को चबा भी नहीं पाता होगा, और चबाता नहीं होगा तो क्या होता होगा? सीधा निगल जाता होगा। इसको आप एक बार देख लें अच्छे से। उल्लू 30 साल तक जीता है, इसके दांत नहीं होते, ये अपने खाना को चबाता नहीं है बल्कि सीधे क्या करता है? निगल जाता है। अगला देखेंगे, मैना पक्षी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। लास्ट ईयर 2019 के एग्ज़ाम में आ चुका है इसका एक। अब ये वाला आया था कि वह कौन सी पक्षी है
जो अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। तो इसका राइट आंसर क्या था, मैना पक्षी था। मैना पक्षी एक रेगिस्तान में रहने वाली चिड़िया है। कहाँ पर रहती है, रेगिस्तान में। रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। और मैना पक्षी अपनी गर्दन झटके से पीछे कर लेती, कैसे कर लेती है, झटके से पीछे कर लेती है। देखेंगे मैना पक्षी, ये देखो ये है, दिख रही होगी आप सबको मैना पक्षी। अब इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। मैना को वैज्ञानिक नाम, जो मैना रहती ना उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एक्रीडोथेरेस ट्रिस्टिस। क्या है, एक्रीडोथेरेस ट्रिस्टिस। और जो पहाड़ी मैना रहती है ना उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम है गर्सूला रेलिजियोसा। क्या है, गर्सूला रेलिजियोसा। एक दो बार देख लेना बस, ज़्यादा माइंड पर जोर देने की जरूरत नहीं है इसमें, बस इन वैज्ञानिक नाम में। लेकिन 2 या 3 बार देख लेना, अपने आप याद आ जाएंगे जब आप एग्जाम में देंगे अगर आएगा तो। बगुला पक्षी, अब बगुला के बारे में देखेंगे। अक्सर आपने देखा होगा क्या होता है, भैंस की पीठ पर बगुला बैठा रहता है। तो अब वह क्यों बैठता है, बगुला जो रहता है ना वह कीटों को खाता है। भैंस की पीठ पर बैठकर क्या करता है, कीटों को खाता है और उसको भोजन मिल जाता है। ठीक है, भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिल जाता है, जैसा कि हमने अभी बताया आपको। अब इसके बारे में 2-3 बातें और जानेंगे। चलिए, अब जहाँ तक बचपन से देखा है, बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। बिल्कुल, कैसे कीट खाता है, परजीवी कीट खाता है। बगुला गाने का शौकीन होता है तो भैंस को अपना गाना सुनाता है, ये भी ठीक है। अब दिन भर इतना उड़ता है घूमता है तो आराम करने के लिए अपने दोस्त के पास आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है, इसको आराम से देख लेना, क्योंकि ये आ जाता है कि बगुले और भैंस में किस प्रकार का संबंध है, तो सहजीवी संबंध है। कैसा है, सहजीवी संबंध है। अगला देखेंगे, कोयल के बारे में जानेंगे। कोयल की आवाज़ कैसी रहती है, मीठी रहती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, बिल्कुल सही है। हमने जो जब कौवा के बारे में जाना था तो हमने ये जान भी लिया था, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह अपने अंडे कहाँ पर देती है, तो वह दूसरे पक्षियों या कौवा के पक्षियों, मतलब कौवा जो पक्षी है ना उसके घोंसले में देती है। और कोयल क्या करती है पता है, जो दूसरे पक्षी रहते हैं उनके अंडों को खा लेती है और अपने अंडे वहाँ पर रख देती है। और जो दूसरे पक्षी रहते हैं ना कोयल के अंडे को अपना समझकर सह लेते हैं। कौवा भी बेचारा ऐसा ही करता है। तो दोस्तों आज हमने कुछ दो 3 4 5 पक्षियों के बारे में जाना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन भी चुके हैं, इसलिए दोस्तों अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।